गुड मॉर्निंग दोस्तों। कक्षा 12 के नामक के मूल तत्व विषय के वर्गों में आज हम शेयर पूंजी के हिसाब अंतर्गत शेयर जब्ती के बारे में पढ़ाई करेंगे। दोस्तों, आगे के वीडियो में हमने जब शेयर निर्गमित किए जाते हैं तब कौन सी प्रविष्टियाँ होती है उस संदर्भ में पढ़ाई की है। अब दोस्तों, जो शेयर निर्गमित किए हैं उसमें से जिन अंशधारकों ने शेयर प्राप्त किए हैं, ऐसे अंशधारक कंपनी को उचित समय पर मंगाई गई रकम न दे तो ऐसे शेयर कंपनी जब्त करती है। तो उस संदर्भ में कौन सी प्रविष्टियाँ होगी उस बारे में हम पढ़ाई करने वाले हैं। दोस्तों, यदि किसी कारण कोई शेयरधारक अपने धारण किए शेयर पर भुगतान की जाने वाली आवंटन या मांग की रकम कंपनी ने बताई समय मर्यादा में न चुकाए, मानी आवंटन की रकम या मांग की रकम कंपनी ने जिस समय अवधि में मांगी है उस समय अवधि में अंशधारक वो रकम न चुकाए तो कंपनी योग्य कार्यवाही करने के बाद, मानी निश्चित प्रक्रिया के बाद, उन शेयरधारक के शेयर जब्त कर सकती है। दोस्तों, सामान्य संयोग में शेयर जब्त करने की सत्ता कंपनी के डायरेक्टर्स को आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन द्वारा प्राप्त हुई होती है। मानी कंपनी के जो भी डायरेक्टर्स हैं उनको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो भी है उसके आधार पर शेयर जब्त करने की सत्ता प्राप्त है। शेयर जब्त करने की विधि कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दर्शाई हो उस प्रकार, अथवा यदि आर्टिकल में उसका उल्लेख न हो, मानी किस प्रकार शेयर जब्त किए जाए वो आर्टिकल में उस दर्शाया न हो, तो दोस्तों कंपनी कानून 2013 के शेड्यूल 1 के टेबल F में बताए अनुसार डायरेक्टर्स शेयर जब्त करेंगे। इस प्रकार के डायरेक्टरों के द्वारा शेयर जब्त करने या रद्द करने की प्रक्रिया को शेयर जब्ती कहते हैं। माने डायरेक्टर के द्वारा शेयर जब्त करने या रद्द करने की प्रक्रिया को शेयर जब्ती कहा जाएगा। और ये जब्ती जो भी है वो कंपनी कानून 2013 के अनुसार या कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दर्शाया हो तो उस प्रकार, वरना कंपनी कानून 2013 के शेड्यूल 1 के टेबल F के आधार पर जब्ती करनी होगी। शेयर जब्त होने के कारण शेयर होल्डर का नाम सदस्य पत्रक में से दूर किया जाता है। मानी जिस शेयर होल्डर माने शेयरधारक के शेयर जब्त किए जाएंगे उसका नाम सदस्य पत्रक से दूर किया जाएगा, माने काट दिया जाएगा। अर्थात कि वो व्यक्ति माने जिसके शेयर जब्त किए हैं वो व्यक्ति अब कंपनी का शेयरधारक नहीं गिना जाएगा। दोस्तों, जब जब्त किए शेयर पर शेयरधारक के द्वारा कंपनी में अग्रिम भरी रकम, माने जो रकम उसने कंपनी को चुका दी है, कंपनी द्वारा ये रकम जब्त कर ली जाती है। अर्थात कि यह रकम शेयरधारक को वापस नहीं की जाती। माने शेयरधारक ने जो भी रकम चुका दी है वो रकम उसे वापस नहीं की जाएगी।
जिसे हम शेयर जब्ती की रकम कहा जाएगा, और जो पूंजी खाते जाएगी माने उसे पूंजी लाभ के तौर पर गिना जाएगा। दोस्तों, शेयर रद्द होने के कारण शेयर की संख्या कम होती है, घटती है, इसलिए शेयर पूंजी खाता उधार किया जाता है। दोस्तों, दूसरी तरीके से सोचें तो जब भी शेयर निर्गमित किए जाते हैं और उस पर रकम मंगवाई जाए, तब रकम मंगवाने की जो प्रविष्टि हमने की थी उसमें हम शेयर पूंजी खाता जमा करते थे। अब ऐसे शेयर अगर जब्त कर लिए जाए तो इस स्थिति में शेयर संख्या घटने के कारण जब्ती के वक्त शेयर पूंजी खाता उधार करना होगा, और जब्त हुए शेयर पर शेयर धारक द्वारा कंपनी में भरी गई रकम जब्त होती है। इसलिए जो रकम भरी गई है वो रकम से शेयर जब्ती खाता जमा किया जाता है। मानी जो शेयर जब्त किए जाए उस शेयर की मंगाई गई रकम से शेयर पूंजी खाता उधार होगा, और जितनी रकम जब्त किए शेयर पर कंपनी को प्राप्त हो चुकी है उस रकम से शेयर जब्ती खाता जमा करना होगा। अब दोस्तों, शेयर जब्त किए जाए तब अलग अलग परिस्थिति में कंपनी की बही में निम्नलिखित प्रविष्टियाँ लिखी जाती है। माने शेयर जब्ती के वक्त अलग अलग स्थिति में कौन सी प्रविष्टियाँ लिखी जाती है उसका नमूना निम्नलिखित है। दोस्तों, उसमें पहला, जब शेयर मूल कीमत से निर्गमित किए हो। दोस्तों, शेयर मूल कीमत से निर्गमित किए हो अथवा प्रीमियम से निर्गमित किए हो और प्रीमियम की रकम संपूर्णतः मिल गई हो, तब दोस्तों शेयर मूल कीमत से निर्गमित किए हो तो भी निम्नानुसार प्रविष्टि होगी, और प्रीमियम से निर्गमित किए हो मानी शेयर की मूल कीमत के साथ प्रीमियम की रकम भी मंगाई गई हो और प्रीमियम की रकम पूर्ण रूप से कंपनी को मिल जाए तो निम्नानुसार प्रविष्टि लिखनी होगी, जिसमें दोस्तों जितने शेयर जब्त किए हैं उनकी संख्या के साथ मंगाई गई रकम का गुणनफल शेयर पूंजी खाते उधार होगा, और जमा जो खाते होंगे उसमें जो शेयर जब्त किए हैं वो जब्त किए शेयर पर प्रीमियम के अलावा जितनी भी रकम मिली है, माने शेयर पूंजी के रूप में जितनी रकम मिली है वो रकम जब्ती खाते जमा की जाएगी। अब दोस्तों, आवंटन की रकम बाकी हो, माने आवंटन की जो रकम नहीं मिली है तो उससे आवंटन खाता जमा किया जाएगा। उसी प्रकार मांग की रकम बाकी हो, नहीं मिली हो, तो उस रकम से शेयर मांग या शेयर बाकी मांग का खाता जमा करना होगा। तो इस प्रकार प्रविष्टि होगी शेयर पूंजी खाता उधार, और शेयर जब्ती खाते का, और शेयर आवंटन खाते का, और शेयर मांग या बाकी मांग खाते का। अब दोस्तों, दूसरी स्थिति, जब शेयर प्रीमियम से निर्गमित किए हो और प्रीमियम की रकम मिलनी बाकी हो। दोस्तों, प्रीमियम की रकम मिलनी बाकी हो, उसमें पूरी प्रीमियम की रकम मिलनी बाकी हो या उसका कुछ हिस्सा मिलना बाकी हो, वो दोनों स्थिति का समावेश हो जाएगा। तो दोस्तों, इस स्थिति में शेयर पूंजी खाता उधार होगा। कितनी रकम से? तो कि जब्त किए शेयर की संख्या गुना
शेयर पूंजी पेटे मंगाई गई रकम। माने मंगाई गई रकम का सीधा मतलब ऐसा करना है दोस्तों कि जिस दिन शेयर जब्त किए जाए उस दिन की शेयर पूंजी के रूप में मंगाई गई रकम से आपको शेयर पूंजी खाता उधार करना है। प्रतिभूति प्रीमियम खाता उधार, दोस्तों यहाँ अगर प्रतिभूति प्रीमियम की रकम मिलनी बाकी हो तो ही जितनी रकम प्रतिभूति प्रीमियम की बाकी है जब्त हुए शेयर पर उतनी रकम से प्रतिभूति प्रीमियम खाता उधार करना है। बाद में शेयर जब्ती खाता जमा, जितनी रकम प्राप्त हुई है जब्त शेयर की उतनी रकम से वो शेयर आवंटन खाते का आवंटन के वक्त जब्त किए शेयर पर जितनी रकम मंगाई है वो मिलनी बाकी हो तो शेयर आवंटन खाता जमा होगा। उसी प्रकार शेयर मांग की रकम मिलनी बाकी हो तो उससे शेयर मांग खाता या शेयर बाकी मांग खाता जमा किया जाएगा। माने प्रविष्टियों की शेयर पूंजी खाता उधार, प्रतिभूति प्रीमियम खाता उधार, वो शेयर जब्ती खाते का, वो शेयर आवंटन खाते का, वो शेयर मांग खाते का। इस प्रकार दोस्तों उपर्युक्त स्थिति में आपको शेयर जब्ती के वक्त प्रविष्टियाँ लिखनी है। अब दोस्तों उपर्युक्त जो भी नमूने की प्रविष्टि हमने देखी उस संदर्भ में अब उदाहरण नंबर 9 की पढ़ाई करेंगे। तो दोस्तों उदाहरण नंबर 9 में आपको अलग अलग 4 एग्जाम्पल दिए हैं, उसकी प्रविष्टि आपको लिखनी है। तो दोस्तों जिन बच्चों ने अपनी किताब साथ में नहीं रखी है वो रकम देखने के लिए अपनी किताब साथ में ले लेंगे। दोस्तों अब उदाहरण नंबर 9 के अलग अलग एग्जाम्पल की रकम पढ़ते जाएंगे और उसके बाद उसकी क्या प्रविष्टि होती है वो देखते जाएंगे साथ में। सभी बच्चों ने अपनी किताब साथ में ले ली होगी। अब दोस्तों उदाहरण नंबर 9 में पहली रकम पढ़े तो हमें बताया गया है कि एम लिमिटेड ने शेयर धारक गोविंद के 600 इक्विटी शेयर की अंतिम मांग पेटे प्रति शेयर 3 की दर से नहीं भरे होने से जब्त किए। कंपनी ने शेयर धारक के पास से शेयर की मूल कीमत के प्रति शेयर 10 मंगाए थे। गोविंद ने आवेदन के समय प्रति शेयर 4 और आवंटन के समय प्रति शेयर 3 भरे थे। शेयर जब्ती प्रविष्टि लिखिए। दोस्तों एम लिमिटेड ने गोविंद के 600 शेयर जब्त किए हैं। ये 600 शेयर पर कंपनी ने टोटल 10 रुपये मंगाए थे। 10 रुपये कंपनी ने दोस्तों मंगाए थे तो गोविंद ने प्रति शेयर 3 के हिसाब से 1800 रुपये नहीं भरे हैं और 600 शेयर पर 10 में से 3 नहीं भरे हैं तो 7 रुपये का गोविंद ने भरे होंगे। माने 4200 रुपये गोविंद ने भरे हुए हैं और 600 शेयर पर अंतिम मांग की रकम 3 रुपये के हिसाब से नहीं भरी है। माने 1800 रुपये गोविंद ने अंतिम मांग के नहीं भरे हैं। तो दोस्तों हमने आगे थियरी में पढ़ा है कि जब भी शेयर जब्त किए जाए तो जितनी रकम मंगाई है प्रति शेयर उससे शेयर पूंजी खाता उधार करना है। तो यहाँ इक्विटी शेयर पूंजी खाता उधार 600 शेयर प्रति शेयर के 10 रुपये मंगाए थे तो 6000 जो रकम भरी है दोस्तों उससे शेयर जब्ती खाता जमा किया जाता है। तो 600 शेयर पर प्रति शेयर 7 रुपये के हिसाब से 4200 रुपये भरे हैं, इसलिए 4200 से शेयर जब्ती खाता जमा होगा। और अंतिम मांग
माने जो रकम शेयरधारक ने नहीं भरी है उससे वो खाता जमा करना है, तो 1800 रुपये भरने बाकी है, तो वो मांग खाते या बाकी मांग खाते जमा होंगे। तो पूरी प्रविष्टि बनेगी दोस्तों। इक्विटी शेयर खाता उधार 6000 और शेयर जब्ती खाते का 4200 और शेयर अंतिम मांग खाते का 1800। विवरण लिखा जाएगा गोविंद के 600 शेयर जब्त किए उसके। अब दोस्तों दूसरी रकम पढ़े, तो दूसरी रकम में लिखा गया है कि एन लिमिटेड ने श्री प्रेमा भाई के 2400 इक्विटी शेयर प्रत्येक 10 का एक ऐसे शेयर पर प्रथम मांग पेटे प्रति शेयर 2 नहीं भरे होने से जब्त किए। दोस्तों 10 रुपये का शेयर है जिसमें प्रथम मांग के 2 नहीं भरे हैं। कंपनी ने प्रेमा भाई के पास से आवेदन के पेटे प्रति शेयर 3 और आवंटन के प्रति शेयर 3 प्राप्त किए हैं। माने दोस्तों प्रेमा भाई के पास से कंपनी को आवेदन के 3 और आवंटन के 3 मिला के 6 रुपये कंपनी को प्राप्त हुए हैं और 2 रुपये अंतिम प्रथम मांग के जो है उसके 2400 शेयर के 4800 कंपनी को नहीं प्राप्त हुए हैं। कंपनी ने अभी तक 8 रुपये मंगाए थे। माने अब कंपनी ने प्रति शेयर 8 रुपये के हिसाब से 2400 शेयर पर टोटल 19,200 मंगाए थे। तो जितनी रकम दोस्तों मंगाई गई है उससे शेयर पूंजी खाता उधार होगा। जितनी रकम भरी है उससे शेयर जब्ती खाता जमा किया जाएगा। माने 2400 शेयर पर 6 रुपये के हिसाब से 14,400 भरे हुए हैं। और जो रकम बाकी है वो बाकी मांग खाते जमा की जाएगी 4800 रुपये। तो प्रविष्टि होगी इक्विटी शेयर पूंजी खाता उधार 19,200 और शेयर जब्ती खाते का 14,400 और शेयर प्रथम मांग खाते या बाकी मांग खाते का 4800। विवरण लिखा जाएगा प्रेमा भाई ने 2400 शेयर पर प्रथम मांग की रकम नहीं भरने पर प्रथम मांग के बाद उसके शेयर जब्त किए उसके। माने दोस्तों यहाँ जितनी रकम मंगाई है उससे ही आपको प्रविष्टि लिखनी है। तो 8 रुपये मंगाए थे, इसे 8 रुपये के हिसाब से शेयर पूंजी खाता उधार, भरी रकम जब्ती खाते जमा होगी और बाकी रकम बाकी मांग खाते जमा की जाएगी। अब दोस्तों तीसरी रकम पढ़े, तो तीसरी रकम में हमें बताया गया है कि क्यू लिमिटेड ने शेयरधारक के पास से प्रतिभूति प्रीमियम के प्रति शेयर 12 के साथ कुल 22 रुपये मंगाए थे। प्रतिभूति प्रीमियम 12 रुपये है, टोटल 22 रुपये मंगाए हैं। तो दोस्तों 22 में से 12 रुपये काट दे तो 10 रुपये प्रति शेयर पूंजी के रूप में कंपनी ने मंगाए थे। किंजल ने अपने 500 शेयर पर आवेदन के समय प्रति शेयर 15, जिसमें प्रति शेयर 15 रुपये में दोस्तों 12 रुपये प्रीमियम के हैं तो 3 रुपये प्रति शेयर पूंजी के रूप में होंगे। आवंटन के समय प्रति शेयर 4 भरे थे, माने शेयर पूंजी के रूप में 7 रुपये भरे गए हैं दोस्तों। तो 7 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से 500 शेयर पर 3500 रुपये भरे होंगे, जो रकम जब्त की जाएगी, जो शेयर जब्ती खाते जमा होगी। और 500 शेयर पर अंतिम मांग पेटे प्रति शेयर 3 नहीं भरे थे,
प्रति शेयर 3 के हिसाब से 500 शेयर पर 1500 रुपये नहीं भरे हैं। जो शेयर अंतिम मांग खाते या बाकी मांग खाते वो रकम जमा होगी। दोस्तों यहाँ बाकी प्रीमियम नहीं है, इसलिए हमारी प्रविष्टि होगी इक्विटी शेयर पूंजी खाता उधार 5000 और शेयर जब्ती खाते का 3500 और शेयर अंतिम मांग खाते का 1500। विवरण लिखा जाएगा, किंजल ने अंतिम मांग की रकम न भरने पर उसके शेयर जब्त किए उसके, माने किंजल ने अंतिम मांग नहीं भरी है इसलिए उसके शेयर जब्त हुए। दोस्तों यहाँ भी यही बात हुई कि जो रकम मंगाई थी अंश पूंजी के रूप में, उससे शेयर पूंजी खाता उधार होगा। जो रकम भरी हुई है उससे शेयर जब्ती खाता जमा किया जाएगा और जो रकम बाकी है अप्राप्त है वो अप्राप्त मांग खाते या अंतिम मांग खाते जमा की गई है। अब दोस्तों आगे उदाहरण नंबर 9 में चौथा टॉपिक देखें। तो चौथे टॉपिक में हमें बताया गया है कि पी लिमिटेड ने प्रतिशत 10 की दर से 50% प्रीमियम से इक्विटी शेयर निर्गमित किए थे। 10 की दर से 50% प्रीमियम माने 10 के 50% माने 5 रुपये प्रीमियम से निर्गमित किए थे। कंपनी ने आवेदन के साथ दोस्तों 4 रुपये, आवंटन के समय 8 रुपये जिसमें प्रीमियम शामिल है, 8 रुपये प्रीमियम सहित दोस्तों, तो 3 रुपये शेयर पूंजी के रूप में और 5 रुपये प्रीमियम के मिला के 8 रुपये मंगाए थे। प्रथम और अंतिम मांग के समय 3 मंगाए थे। प्रथम मांगी ने या अंतिम मांगी ने 3 मंगाए थे। तो दोस्तों यहाँ देखें तो आवेदन के समय 4 रुपये और आवंटन के वक्त 8 रुपये। आवेदन के 8 रुपये में दोस्तों 5 रुपये प्रीमियम के हैं तो 3 रुपये अंश पूंजी के रूप में होंगे। जिगर के जिसके 600 शेयर धारण हुए हैं, माने जिगर ने 600 शेयर धारण किए हुए हैं, उसने आवेदन की रकम ही दी है। माने जिगर ने केवल दोस्तों आवेदन की रकम ही दी है। माने आवेदन के दोस्तों जिगर ने 4 रुपये ही भरे हैं तो कंपनी ने उसके 2400 की रकम जब्त की होगी, इसलिए शेयर जब्ती खाता जमा होगा। कंपनी ने उनके शेयर प्रथम और अंतिम मांग के बाद जब्त किए। दोस्तों प्रथम और अंतिम मांग के बाद शेयर जब्त किए हैं, इसलिए टोटल 10 रुपये मंगवा लिए गए हैं। तो 600 शेयर प्रति शेयर 10 रुपये के हिसाब से 6000 से पूंजी खाता उधार होगा। जो रकम 2400 रुपये भरी है उससे 2400 जमा किए जाएंगे। यहाँ दोस्तों ध्यान में रखने वाली बात है कि प्रति शेयर 5 रुपये के हिसाब से प्रीमियम की रकम भी बाकी है आवंटन के वक्त। तो जो प्रीमियम की रकम बाकी है 5 रुपये के हिसाब से 600 शेयर पर 3000, उससे प्रतिभूति प्रीमियम खाता उधार किया जाएगा और आवंटन खाते की जो टोटल रकम बाकी है 600 शेयर पर 8 रुपये के हिसाब से, उससे आवंटन खाता जमा किया जाएगा 4800 से। और अंतिम मांग जो बाकी है वो भी बाकी ही है, इसलिए 1800 से प्रथम और अंतिम मांग खाता या बाकी मांग खाता जमा करना होगा। तो हमारी प्रविष्टि होगी इक्विटी शेयर पूंजी खाता उधार 6000, प्रतिभूति प्रीमियम खाता उधार 3000 और शेयर जब्ती खाते का 2400 और शेयर आवंटन खाते का 4800
वो प्रथम और अंतिम मांग खाते का या बाकी मांग खाते का 1800 विवरण लिखा जाएगा। जिगर ने 600 शेयर पर आवेदन की रकम देने के बाद आवंटन पेटे और मांग पेटे की रकम न चुकाने से उसके शेयर जब्त किए उसके। मानी दोस्तों, इसमें आपको जितनी रकम कंपनी ने शेयर के रूप में मंगवाई है अंश पूंजी के रूप में, उतनी रकम से जब्ती के वक्त जितने शेयर जब्त किए है उसकी रकम से शेयर पूंजी खाता उधार करना होगा। अगर प्रीमियम की रकम बाकी है, अप्राप्त है, तो जितनी प्रीमियम की रकम बाकी है उससे प्रतिभूति प्रीमियम खाता उधार होगा। बाद में जितनी रकम शेयर धारक ने भरी हुई है उससे शेयर जब्ती खाता जमा किया जाएगा। आवंटन की रकम बाकी हो तो आवंटन खाता जमा किया जाएगा बाकी रकम से, और प्रथम और अंतिम मांग बाकी हो तो उससे भी प्रथम और अंतिम मांग खाता बाकी रकम से आपको जमा करना होगा दोस्तों।